बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज का जो मौजू है वो बड़ा मज़ेदार है, बहुत दिलचस्प है। वो मौजू ये है कि अपने बच्चों की ज़हनी सलाहियतों में किस तरह इजाफा करें, नंबर 1। नंबर 2, किस तरह से अपने बच्चे से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें। नाज़रीन, ये एक वीडियो एक साथ दो काम बड़ी खूबसूरती से कर जाएगी। किस तरह हम करेंगे सवालात, यानी अगर आप ये 12 सवालात अपने बच्चों से करेंगे तो पहला फ़ायदा तो ये होगा कि बच्चों की ज़हनी सलाहियत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा और आपको एक ट्रैक मिल जाएगा। आप इन 12 सवालात की मदद से दर्जनों सवालात खुद ही क्रिएट करना शुरू कर देंगे, बल्कि सैकड़ों सवालात क्रिएट कर लेंगे अगर आपने इन सवालात को गौर से सुन लिया। तो जब ये सवालात आप बच्चों से करेंगे तो सवालात की आप अहमियत समझते हैं। सवालात आधा इल्म है। अगर आपने बच्चे को सही तरह सवालात करना सिखा दिए या आपने बच्चे से सही तरह सवालात कर लिए तो इसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चे के इल्म में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। और ये 12 सवालात ख़ास तौर पे हमने सिलेक्ट किए हैं, ये उनकी ज़हनी सलाहियतों में और उनकी क्रिएटिविटी में इजाफा करने के साथ साथ आपके साथ ताल्लुक़ को मजबूत करेंगे। अच्छा, अक्सर वालिदैन हमसे कहते हैं कि हम बच्चों से बात तो करना चाहते हैं लेकिन बात क्या करें। सही बात है, तो वो तकलीफ कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। या तो बच्चों को समझाना शुरू कर देते हैं या जो वो काम गलत कर रहे होते हैं उस हवाले से उनको बताने लगते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए, ये काम करने चाहिए। तो ये सवालात जो हैं ये आपको बच्चे करीब भी करेंगे, यानी कि आपको बच्चे से बातचीत का मौका देंगे कि आप क्या बात कर सकते हैं बच्चे से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नाज़रीन, इन सवालात को सुनिएगा, गौर से समझिएगा। हमने भी सवालात अपने बच्चों से किए, अब यकीन करें वो हमारे 1.5-2 घंटे हंसते हंसते गुजर गए। बच्चे इतने एक्साइटेड थे। आप अगर मिसाल के तौर पर आपको एक बच्चा है तो आप एक बच्चे से कर सकते हैं, अगर आपके बच्चे ज़्यादा हैं तो आप बारी बारी एक से सवाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल ज़ुबैर, ऐसा ही है कि अगर आपके 3 बच्चे हैं तो ऐसा ना हो कि तमाम सवालात का जो स्टार्ट है वो एक ही बच्चे से आप करना शुरू कर दें, बाकी बच्चे भी उसको फॉलो करेंगे। आप नोट कीजिएगा कि अक्सर होता है कि जो पहला बच्चा जवाब देता है ना तो दूसरा बच्चा उसी में थोड़ा बहुत मिला जुला के थोड़ा बढ़ा के वही जवाब दे रहा होता है। तो अगर आपने पहला सवाल जो है अपने बड़े बेटे से पूछ लिया है तो अब जो दूसरा सवाल पूछेंगे वो उससे नहीं पूछेगा बल्कि दूसरे बच्चे से शुरू कीजिएगा। इसमें तीसरा सवाल जो है अपने तीसरे बच्चे से शुरू कीजिएगा ताकि बच्चों को मौका मिले पहले बोलने का। जी, तो अच्छा, इस दौरान ये भी होगा कि बच्चे कभी यहाँ वहाँ की बातें करना शुरू कर देंगे और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि बच्चे आपके सवाल को समझ ही नहीं पा रहे होते, तो आपको बच्चे को सवाल समझाने भी हैं, क्योंकि जब क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो बाज़ औक़ात बातें बिल्कुल सीधी सीधी नहीं होती, तो बच्चा आपका सवाल नहीं समझ रहा होता, फिर आपको क्रॉस क्वेश्चन भी करने होंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएंगी। जब हम वीडियो में आपको सवालात बताएंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैं कहूँगी एक सवाल बड़ा ज़बरदस्त है, वो तो हमने एक्टिविटी की थी आज घर में बच्चों के साथ, तो बड़ा ज़बरदस्त रहा उसका एक्सपीरियंस हमारे साथ। तो उम्मीद है कि आपको भी वो सवाल बहुत पसंद आएगा। जब वो सवाल आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को। नाज़रीन, पहला सवाल जो बच्चों से पूछ सकते हैं वो ये भी हो सकता है कि अगर आप दरख्त से बात कर सकते तो दरख्त आपसे क्या बातें करता। इस हवाले से बड़ी अच्छी एक्टिविटी रही थी। ज़ुबैर, आप कुछ एक्सप्लेन करेंगे इस हवाले से? देखिए, इस एक्टिविटी के 2 हिस्से हैं। पहला तो ये है कि बच्चे से आप डायरेक्ट ये सवाल पूछ सकते हैं कि चले अगर दरख्त बात कर रहा है तो दरख्त क्या बातें करेगा, और दूसरा होता है कि आप एक बच्चे को दरख्त बना दें और ख़ुद उससे आप सवालात करें कि भाई बताएं कि आपको इंसानों की कौन सी बात बहुत अच्छी लगती है, या आपको इंसानों की कौन सी बात बहुत ख़राब लगती है, या आप जब खुश होते हैं तो आप क्या करते हैं, या आपको किन बातों पे बहुत गुस्सा आता है, या इस तरह का। या दूसरा ये हो सकता है कि आप 2 बच्चों को कर दें कि एक से कहें कि आपको दरख्त बनना है और आपको सवाल करना है, उनकी कन्वर्सेशन करवाइए। वो तो अच्छा लगा मेरे ख्याल में। दोनों तरीके, हाँ, मतलब दोनों तरीके में। बात होता है बच्चे छोटे होते हैं तो सवाल नहीं पूछ, ये देखिए ये क्या बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये तो उनकी एज को देख के आपको करना है। अच्छा, ये हर एज के लोगों से कर सकते हैं आप। ये सवालात टीनेजर से भी कर सकते हैं। ये आप छोटे बच्चों से, जो अली जैसे 5 साल का है तो अली से भी हमने किया, हादिया जो है वो बड़ी हैं तो हादिया से भी हमने किया, और हम खुद भी इसमें इन्वॉल्व थे। हमसे भी हादिया सवाल करती थी, अच्छा अगर आप बताएं, तो हम कहते थे पहले आप मुझे बता दें फिर हम बताएंगे, क्योंकि हमने अगर बता दिया तो फिर आप उससे रिलेटेड ही जवाब देंगे। तो आपस की कन्वर्सेशन भी करा सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि बच्चे आपस की अच्छी कन्वर्सेशन नहीं कर रहे तो आप बीच में सवालात पुट कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा सवाल जो है वो आप ये करेंगे कि अगर आप बादलों पर सवारी कर सकते तो कैसा लगता, क्या करते बादलों में सवारी करके? अब देखें, हम जवाब डिटरमिन नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि इसका जवाब बच्चा ये देगा। ये तो बच्चे की सलाहियत है, जो सोचता है
जो समझता है वही जवाब देगा। मतलब हमने नहीं सोचा था कि हम अगर बादलों पे होते तो हम जो हमने सोचा था बच्चों ने उससे बहुत मुख्तलिफ सोचा। मतलब हरबिन कहने लगी कि मैं जो है सूरज पे जाती, मैं जो है चलती हुई रात में चांद के पास चले जाती और सितारों में पहुंच जाती मैं। और हाथिया ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मैं पानी ऊपर से नीचे फेंकती, सब समझते बारिश हो रही है। और अली कह रहे थे कि मैं जहाज को हाथ लगाता और जहाज की खिड़की खुली होती तो मैं उसमें हाथ लगा उनको सलाम करता, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो हाथिया ने कहा, आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली जुबैर। तो अब बच्चे जो है वो अपने हिसाब से जवाब देंगे। अगर आप अपने हिसाब से जवाब नहीं देते तो आपको परेशान नहीं होना, मतलब आपके हिसाब से अगर जवाब नहीं देते तो परेशान नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, उनको आहिस्ता आहिस्ता प्यार मोहब्बत से मोटिवेट करना है। तो 2 सवाल आपके बड़े मजे के हो गए। तीसरा सवाल क्या होगा? तीसरा सवाल आप बताएंगे क्या होगा? देखिए, तीसरा सवाल ये है कि ये बहुत मजे का सवाल है और इस पर भी हमने बहुत इंजॉय किया था। वो ये था कि आप जू गए हैं, क्या कहते हैं जू को, चिड़ियाघर। आप चिड़ियाघर गए हैं और आप बहुत सारे जानवरों को देख के आए। अच्छा, हम भी रिसेंटली चिड़ियाघर से होके आए, जब हम लाहौर गए थे तो चिड़ियाघर आप गए, आपने जानवरों को देखा। अब आपको जानवरों को डिस्क्राइब करना है उनका नाम लिए बगैर। तो अब जो हादिया ने कहा कि मैंने एक जानवर देखा जिसकी बहुत बड़ी सूंड थी। हमने कहा भाई अब तो पहले ही जुमले से समझ गए किस जानवर की बात हो रही है, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करो। तो फिर हादिया ने और दूसरे जानवर सोचे, अली ने बड़े मजे मजे के सोचे। अली ने जो बताया तो मैं मतलब थोड़ी कंफ्यूज थी कौन से जानवर का नाम लेगा, बताया वो बत्तख का बता रहा था। बत्तख का कितना खूबसूरत डिफाइन किया था बत्तख को। डिफाइन किया था उसने। तो बच्चे अच्छा बॉडी लैंग्वेज भी इस्तेमाल करेंगे, मतलब वो लफ्ज इस्तेमाल किए बगैर अपने हाथों से समझाने की कोशिश करेंगे कि उसकी एक बड़ी सी वो चोंच होती है, पर होते हैं। ये जब बच्चा दिमाग पे जब भी जोर डालता है ना, ये बात समझ लीजिए आप। इसको हमने अपनी किताब जो हमारी है तरबियत ज़हीन बच्चे की, उसमें हमने बहुत वजाहत से डिफाइन किया है। जब आप दिमाग के ऊपर शऊरी तौर पे थोड़ा सा वजन डालते हैं तो उसकी वसअत में थोड़ा सा इजाफा होता है। जैसे हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग में जब ज़्यादा वजन डालते हैं ना, जब हमारे मसल्स बनते हैं, जब खूबसूरती आती है। तो दिमाग पे भी एक अच्छे माहौल में जब आप खुशी खुशी दिमाग पे वजन डाल रहे होते हैं तो इसकी सलाहियतों में ज़्यादा इजाफा हो रहा होता है। तो ये बच्चा सोचेगा कि अच्छा मैं जानवर के बारे में सोच रहा है, उसको डिस्क्राइब करने का सोच रहा है, ये सारी बातें उसकी क्रिएटिविटी में, उसकी जहानत में इजाफा करती हैं। बिल्कुल। चौथा सवाल जो हम करेंगे वो ये होगा कि अगर आपको दरख्त के ऊपर जो घर बना होता है ट्री हाउस, उसमें रहने का मौका मिले तो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा आपको? आपको अच्छा लगेगा वहाँ पर रहना या बुरा लगेगा? क्या अच्छा लगेगा और क्या बुरा लगेगा, इस पर आप बात करेंगे उनसे। अब ये देखें, इस पर भी बच्चे बड़े अच्छे अच्छे जवाब देते हैं। अब जैसे हरबीन कहने लगी, अच्छा बाबा ये बताएं वहाँ पे वॉशरूम होगा? क्योंकि ट्री हाउस उन्होंने देखे हुए हैं हकीकत में, वो तो ऐसे ही होते हैं जाके बैठते हैं थोड़ा सा, तो उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि बहुत बड़ा सा होगा ट्री हाउस। तो ट्री हाउस का कॉन्सेप्ट आप समझ लें, इस तरह से समझ लें कि दरख्त के ऊपर आप जा रहे हैं चढ़ के, और बहुत सारे लोगों को शायद समझ में नहीं आया कि ट्री हाउस से क्या मुराद है। तो आप जो है दरख्त के ऊपर चढ़ के गए सीढ़ियों से, ऊपर एक पूरा घर बना हुआ है। तो पार्क वगैरह में आपने देखा होगा कहीं ना कहीं पे ट्री हाउस होते हैं जिसमें जाके लोग बैठते हैं। अब इसको आप बड़ा कर दीजिए, जब रहने की बात कर रहे हैं तो इसमें बेडरूम भी है, इसमें बाकी सारी की सारी चीज़ें भी हैं। अच्छा, हादिया ने बड़ा अच्छा इसमें जवाब दिया था। हादिया ने कहा मैं तो बिल्कुल भी नहीं रहूँगी ट्री हाउस में। मैंने कहा क्यों ही रहोगे तुम ट्री हाउस में? अच्छा, ये जवाब बिल्कुल हमारे एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट है, यानी कि हम समझ रहे बहुत पसंद आएगा हादिया को। तो उसने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहूँगी ट्री हाउस में, अगर आंधी तूफान आ गया तो वो तो पूरा गिर जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सोचा ही था। तो अब बच्चे आपको बड़े मज़े के जवाब दे सकते हैं और उनसे आप मज़ीद उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग करें और डीप में जाएं। अच्छा, हर सवाल को एंजॉय करना है। ये ना हो कि आपको किसी पे गुस्सा आ जाए, बच्चे अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो आप परेशान हो जाएंगे, हमारा बच्चा तो जवाब ही नहीं दे रहा। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप खेल बढ़ाएंगे तो बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। माहौल भी बनाना आपका काम है। जी, अगला सवाल क्या होगा? अगला सवाल ये होगा कि अगर बच्चे को ऐसी चीज़ मिल जाए जैसे सुलेमानी टोपी टाइप की कि वो पहने और वो गायब हो जाए, यानी कोई उसको देख नहीं सकता, तो वो क्या करेगा जब कोई देख नहीं पाएगा? तो अब देखें, बच्चे इतनी मज़े की बात बताएंगे। ज़्यादातर बच्चों के जहन में तो यही होता है कि हम जो दुकानों में चले जाएंगे, चीज़ें खाएंगे अपनी मर्जी से और लोगों को तंग करेंगे। तो आप अच्छा, आपने एक बात किस बारे में बात काट रही हूँ? सॉरी, नहीं कोई मसला नहीं, आप काट सकती हैं, आपका राइट्स है। नहीं, अभी मेरे जहन में बात आई बात करते करते कि जब हमारे बच्चों ने इस हवाले से बात की तो बच्चों ने ये बात ज़रूर की थी कि वो शॉप पे जाएंगे और चीज़ें उठा लेंगे,
लेकिन इससे पहले उन्होंने कहा था कि हम पैसे लेके जाएंगे और ड्रॉस खोलेंगे और उसके ड्रॉ से पैसे रख देंगे। यानी उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम चीज़ें उठा के ले आएंगे, उनके जहन में ये बात थी कि हम पैसे रख देंगे और चीज़ उठा के ले आएंगे वहाँ से। वो हादिया का लोग देख रहे होंगे चीज़ चलती हुई जा रही है, कोई है ही नहीं जो लेकर जा रहा है, तो लोग बड़ा हैरान होकर देखेंगे, लोग जादू समझेंगे, तो हम लोगों के सामने अजीब अजीब जादू करेंगे। तो अच्छा, ये तो हमने बताया हमारे बच्चों ने कहा। आपके बच्चे, हर बच्चा मुख्तलिफ बच्चा होता है आपके बच्चे इससे बहुत अच्छे अच्छे जवाब दें। तो आप ये जवाब जो है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि जो जो जवाब आपके बच्चे दे रहे हों उन जवाबात को हमसे शेयर ज़रूर कीजिए कि आपने इस एक्टिविटी को कितना एंजॉय किया, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त सवाल आते हैं और ये बच्चों को खुश भी करेंगे, आपसे कनेक्ट भी करेंगे। आपको सोचना नहीं पड़ेगा हमें हमसे क्या बातें करनी है, और आप इन्हीं हर सवाल पे गौर करेंगे ना तो उससे मिलते जुलते बहुत सारे सवाल आप खुद भी बना सकते हैं। अगर आप बादल होते तो इसको आप 20 चीज़ों से मिला सकते हैं। आप ये होते, आप अगर परिंदा होते, आप अगर बंदर होते, तो वगैरह वगैरह, या किसी और ऑब्जेक्ट की बात कर सकते थे कि आप दरख्त होते तो क्या करते, अगर आप जो है पानी होते तो क्या करते, वगैरह वगैरह। तो आपके जहन में चीज़ें बहुत सारी आएंगी, जब आप सोचने बैठेंगे तो नई नई चीज़ें आपके सामने आना शुरू रहेंगी। अब हर दफ़ा इन्हीं सवालों की मदद से और बाकी सवाल ढूंढ के बच्चों को इंगेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होगा कि अगर दुनिया में घर नहीं होते, यानी दुनिया में घर का कोई नामो निशान ही ना होता, लोग घरों में ना रह रहे होते, दुनिया कैसी होती और हम कैसे रह रहे होते? तो बताएं, बच्चों से पूछें किस तरह से रह रहे होते। अच्छा, मुझे लगा था हादिया वगैरह ये सब बच्चे बताएंगे हम घर में रह रहे होते इस तरह से होता, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। बस खुला आसमान होता, सड़कें होती, और क्या होता कुछ भी नहीं होता। तो देखें, मज़ेदार से क्वेश्चन हैं। अब एक क्वेश्चन मुझे बहुत मज़े का लगा और उसमें हमने कुछ और सोचा हुआ था, लेकिन जब बच्चों ने जवाब दिए तो हमें अपना माइंड चेंज करना पड़ा कि यार हम इतना अच्छा नहीं सोच रहे थे जितना अच्छा हमारे बच्चे सोच रहे थे। जैसे सवाल क्या था? सवाल ये था कि अगर आपके 2 ऑप्शन हो कि दुनिया से सारी गाड़ियाँ ख़त्म हो जाएं, जितनी मोटर वाली गाड़ियाँ हैं, ठेले वेलों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गधा गाड़ी घोड़ा गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जैसे बाइक हो गई, कार हो गई, ट्रेन हो गई, एरोप्लेन हो गए, इस तरह की जितनी भी गाड़ियाँ ना, सारी व्हीकल्स ख़त्म हो जाएं। एक ऑप्शन तो ये है, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि दुनिया से कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट ये ख़त्म हो जाए। तो दोनों में से कौन सा बेहतर ऑप्शन है? क्या ख़त्म होना ज़्यादा बेहतर है? अच्छा, हम ये सोचते थे कि भाई मोबाइल के बगैर हमने ज़िंदगी गुजारी है, कंप्यूटर के बगैर ज़िंदगी गुजारी है और बहुत अच्छी ज़िंदगी थी, तो ये अगर ख़त्म हो जाए और वो सारी चीज़ें रहें तो ये ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। तो हाथ देने का नहीं पापा, इससे अच्छा ये है कि हमारे पास मोबाइल होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। कितनी टेक्नोलॉजी कितनी तरक्की कर रही है, लोग कितने आगे जा रहे हैं। तो हमने कहा, और फिर उसने बताया कि एंटरटेनमेंट कितनी होगी, सफ़र तो हम घोड़ा गाड़ी में कर लेंगे। हंसी तो मुझे अली के जवाब पे आई थी। पहले कहने का कि नहीं गाड़ियाँ होनी चाहिए, उसको गाड़ियों में शौक है, गाड़ी में शौक है। कहने का नहीं मामा, अगर इन 2 में से एक चीज़ होना तो मोबाइल ज़रूर होना चाहिए। मैंने क्यों मोबाइल क्यों होना चाहिए ज़रूर? फिर आप बात कैसे करेंगी, आप काउंसलिंग कैसे करेंगी? तो ये कि बहुत मज़ेदार चीज़ थी ये। तो आप ये बच्चों से सवाल करेंगे तो हमने सोचा, जो हादिया ने जब हमें जवाब दिए तो हमें अंदाजा हुआ कि नहीं यार, ये मोबाइल हकीकत में मोबाइल हो गया है और ये इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो ज़्यादा बड़ी चीज़ हमारे लिए। बिल्कुल, हम तो ये सोच रहे थे कि गाड़ियाँ हो ज़्यादा ज़रूरी है, अगर ये मोबाइल नहीं होगा, नेट नहीं होगा, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हादिया ने कहा इससे तो ये होना ज़रूरी है, गाड़ियाँ नहीं हुई तो गधा गाड़ी तो होगी ना, घोड़ा गाड़ी तो होगी ना, हम सफ़र कर लेंगे। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ थी हमारे लिए, और ये कि बच्चे बहुत इन्वॉल्व होके हमें जवाब दे रहे थे। तो ये कि आप भी प्लान कीजिएगा, हर सवाल ये इस सेशन करने से पहले सवाल प्लान करिएगा, सब क्वेश्चन लिख लीजिएगा अपने, ये लिख लेना ज़्यादा बेहतर है कि बच्चा अगर नहीं जवाब दे रहा तो फिर मज़ीद क्या करना है और किस तरह उनको इंगेज करना है। तो इंगेजिंग करने के लिए आप भी सोचिएगा, क्योंकि मैं दोबारा कह रहा हूँ, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। आज बच्चे अच्छे मूड में थे तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह खुल के जवाब दे दिए, तो ये भी हो सकता है कि बच्चे अच्छे मूड में ना होते तो शायद बहुत अच्छे जवाब ना देते, फिर हमें उनका मूड बनाना पड़ता और फिर सवाल करते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो ऐसा है कि वो शायद सब बच्चों का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन हो, क्योंकि जब हमने अपने बच्चों से पूछा तो तीनों चेख पड़े थे। क्योंकि तीसरा सवाल ये था कि अगर ऐसी जगह रहने का मौका मिले, यानी कि चॉकलेट की दुनिया हो, बिल्कुल मुकम्मल तब चॉकलेट की दुनिया हो, तो कैसा रहेगा?
ओफो, उस पर तो बच्चों की खुशी के इम्तिहान ही गई थी, ये भी चॉकलेट का, वो भी चॉकलेट का, पहाड़ भी चॉकलेट्स के। अच्छा, हम लोगों ने पहले तो काफ़ी एंजॉय किया उनकी बातों को। उसके बाद हमने कहा कि अगर वहाँ पे सूरज आ गया और चॉकलेट्स मेल्ट होने लगी तो हरमीन ने कहा तो सूरज भी चॉकलेट का होगा। हमने कहा सूरज चॉकलेट का नहीं होगा। लेकिन हमने हर चीज़ कही थी तो बच्चों ने सही सोचा था। बच्चों ने तो मैं कहता चॉकलेट मेल्ट होगी तो या फिर हो गए। तो पहले तो हाथ देकर नहीं हम मर जाएंगे चॉकलेट में डूब के। फिर मैं कहा अच्छा फिर क्या होगा, मर जाओगे बस तुम लोग क्या? कह रही नहीं नहीं कुछ करते हैं। फिर मैंने कहा कि पूरे जितने पहाड़ हैं सब मेल्ट हो जाएंगे, चॉकलेट के दरख्त हर चीज़ मेल्ट हो जाएगी। तो हाँ कह लेंगे इसका समंदर बन जाएगा, हम किश्तियाँ बना लेंगे। तो ये बच्चों की देखिए सोच होती है ना, सोच रहे होते हैं बच्चे। देखिए इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो इंटेलेक्ट है, हमारी जो जहानत का मेयार है ना, बच्चों का वो कॉमन सेंस होता है। ये जब हम बहुत क्रिएटिव है ना तो बच्चे तो हर वक्त क्रिएटिव होता है। हम तो हमेशा 2+2 4 कर रहे होते हैं, बच्चे के लिए 2+2 कुछ भी हो सकता है और वो दिमाग में साबित कर सकता है कि वो बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा, ये अगला सवाल बड़ा मजे का है, वो ये कि बच्चों से सवाल करें कि आपको फूल को डिफाइन करना है कि फूल कैसा होता है और फूल का लफ्ज़ इस्तेमाल किए बगैर, यानी एक शख्स को बताने कि भाई फूल ऐसा होता है लेकिन फूल नहीं बताना आपको, तो बच्चे डिफाइन करेंगे। इस तरह आप बच्चों से मुख्तलिफ चीज़ें डिफ़ाइन करवा सकते हैं। यानी एक स्टिक होती है, बच्चे से डिफ़ाइन करने लगे, उसमें कांटे होते हैं, उसकी पत्तियां होती हैं, ये होता है वो होता है, तो बच्चों ने उसके बारे में मज़ीद डीपली सोचना शुरू कर दिया। इसी तरीके से आप किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन करवा सकते हैं। जैसे मैं जानवरों को भी कहा था, जू में जाके हमने करवाया, और पेन को डिफाइन करवा सकते हैं, डायरी को डिफाइन करवा सकते हैं। अच्छा, अगर बच्चा नहीं बता पा रहा है तो उसकी हेल्प कर सकते हैं, उससे आप मज़ीद सवालात कर सकते हैं ताकि वो बोले। गुस्सा मत कीजिएगा। मैं ऐसे बार बार कह रहा हूँ कि बहुत सारे वालिदैन को इस बात पे गुस्सा आ जाता है कि हमारा बच्चा इतना निकम्मा क्यों है। निकम्मा नहीं होता, वो उस फ्रीक्वेंसी पे भी आ नहीं रहा और आप उसको ला नहीं रहे, शायद उसको इस तरह माहौल बना के नहीं दे रहे चीज़ों का। यह हो सकता है कि आप करते नहीं है बच्चों के साथ एंटरटेनमेंट, तो शायद शुरू में उसको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है। वो ये भी हो सकता है कि हमने तो 1.5-2 घंटे किया, आप 3 सवाल में 1.5-2 घंटे निकालते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो अगला सवाल क्या है हमारा, ये ख़त्म हो गया? नहीं, अभी है सवाल। अच्छा, अगला सवाल ये है कि बच्चों से आप ये पूछें कि अगर आपको घर में एक रूल बनाना पड़े, यानी एक रूल ऐसा बनाना हो जो सबको फॉलो करना होगा उस रूल को, तो वो रूल क्या होगा? अच्छा, बहुत सोच समझ के सवाल कीजिएगा, क्योंकि आपके जहन में भी कोई रूल होना चाहिए। इस रूल की मदद से आप बच्चों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और बच्चों को बेहतर भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं भाई घर में कोई भी गुस्सा नहीं करेगा तेज़ आवाज़ में। गुस्सा तो आता है, जब गुस्सा आएगा तो कोई तेज़ आवाज़ में बात नहीं करेगा, बैठ के बात कर लेगा। या आप कहते हैं कि रात 8 बजे के बाद कोई भी मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा, या कोई भी टाइम सेट कर लें, क्योंकि बच्चों के लिए रात में मोबाइल यूज़ करना तो और ज़्यादा ख़तरनाक है। दिन में ख़तरनाक है, लेकिन चले हम कुछ ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं, लेकिन रात में तो उनकी जहन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है ये। तो कोई रूल, कुछ भी रूल बनाएं, सब मिलकर रूल डिसाइड करें, फिर आप उस पर आप कहेंगे चलो सी आज से हम इस रूल पे अमल भी करेंगे, सिर्फ बात ही नहीं कर रहे, इस रूल को हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी बनाएंगे और आप लोगों की मर्ज़ी से वो रूल बन रहा है। आप रूल मत थोपिएगा, रूल बच्चों का बनाया हुआ होना चाहिए। तो जब डिस्कस करेंगे तो कोई ना कोई रूल निकल के आ जाएगा। जी, तो अगला सवाल ये होगा, अच्छा यहाँ पे आप कोई भी किसी भी परिंदे का, जानवर का नाम रख सकते हैं चेंज करके। जैसे हमने पूछा था कि अगर तुम मुर्गा होते तो कैसा होता, इसमें बड़े ज़बरदस्त आंसर्स आए थे। तो सही है, तो बच्चे आपको बड़े अच्छे मजे में जवाब देंगे। हरमीन ने कहा मैं मुर्गा नहीं, मैं मुर्गी होती तो मैं बताती मैं क्या करती। तो चलो मुर्गी का बता। तो ये कि बच्चे अपने हल्का फुल्का चेंज कर रहे हो तो उनको हल्का फुल्का चेंज भी करने दें। लकीर का फकीर बनना नहीं है ना, बच्चों को बनाना है। नेक्स्ट और हमें लास्ट हमारा क्वेश्चन है ये कि अगर आपके खिलौने आपसे बातें कर सकते हैं तो वो क्या बातें करते हैं आपके साथ? जी, अब आप देखें ये बच्चे इस मामले में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं कि यार हमारे खिलौने क्या करते होंगे, जब हम सो जाते हैं तो वो क्या करते होंगे। सबसे बड़ी इंटरेस्ट की बात ये होती है हमारे सोने ये बातें करते होंगे। तो नाज़रीन, ये सवालात बहुत मज़ेदार हैं। हमारा तो दिल चाह रहा है कि आपसे इन सवालात के ऊपर बहुत सारी बातें करें, क्योंकि हर सवाल की बहुत ज़्यादा डिटेल है। तो आप पहले होमवर्क करें थोड़ा सा और इस सवालात को लिखिए और उसके बारे में और थोड़ा सा हर सवाल के बारे में। ज़रूरी नहीं है कि एक ही दफ़ा में सारे सवाल कर लें, आप 2-3 सवाल भी कर सकते हैं,
अब आप आजकल आप बच्चों के साथ सोने से पहले थोड़ा टाइम देते होंगे, तो रोज़ाना 2 सवाल भी कर सकते हैं, आप 1 सवाल भी कर सकते हैं। तो आप बच्चों से सवालात कीजिए। बहुत जल्द इंशाल्लाह मे बी नेक्स्ट वीक हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम ये बताएंगे कि बच्चों से वो कौन से सवाल आपको करने हैं। ये तो उनकी तख्लीकी सलाहियतों के लिहाज से थे ख़ास तौर पे, ये वो कौन से सवाल हैं जिससे आप बच्चे को समझ सकेंगे कि बच्चा क्या सोचता है, क्या चाहता है, बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। जब आप किसी चीज़ के अंदर चले जाते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो उसको ऑपरेट करना आसान हो जाता है। वो भी हम सवालात ही बताएंगे आपको। सवालात बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नाज़रीन, ये सवालात कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि इन सवालात के बाद आपको कैसा फील हुआ और क्या जवाब मिला। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।